सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने से जस्ट 2 दिन पहले आईसीआईसीआई बैंक ने अपना रिस्ट्रक्चरिंग प्लान का गाइडलाइन जो है जारी कर दिया है अपना वेबसाइट पे। वहाँ पे कुछ 23 क्वेश्चन के द्वारा बताया गया है कि टर्म्स कंडीशन क्या क्या है, कैसे अप्लाई करना है, कब तक लास्ट डेट है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारे कुछ जो है उसके बारे में डिटेल्स दिया गया है। सो दोस्तों आज जो है इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले, A to Z आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगा और मैं सारी जो है टॉपिक कवर करूंगा जिससे कि आपको इस रिलेटेड दूसरा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत ना पड़े। फिर भी अगर आपका कुछ क्वेश्चन रह जाता है इसके बारे में तो डेफिनेटली आप मुझे इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में जाके जरूर कमेंट करिए। दोस्तों मैं हूं हसन, आप देख रहे हैं यू नीड टू नो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को प्रेस करके मुझे फीडबैक जरूर दीजिए। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए और अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर जाके मेंबरशिप जरूर लीजिए। सो दोस्तों चलिए अभी वीडियो स्टार्ट करें। तो 23 क्वेश्चन है वेबसाइट में जिसका लिंक मैं वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो जाके वहां से भी पढ़ सकते हो। उसमें से मैंने कुछ 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने चूज़ किया जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। और ये जो आज का जो टॉपिक है मैक्सिमम में जो कवर करूंगा वो रिटेल लोन के ऊपर होगा। मतलब सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। तो दोस्तों सबसे पहले जो क्राइटेरिया उन्होंने सेट किया है वो है कि 1 मार्च 2020 तक आपका लोन का डिफ़ॉल्ट जो टाइम है 30 दिन या उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 30 दिन या उससे कम होना चाहिए। और उस वक्त आपका लोन का जो स्टेटस है वो स्टैंडर्ड मतलब डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए, एनपीए में नहीं होना चाहिए, तो ही जाके आपको ये जो रेजोल्यूशन प्लान है इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा जो दोस्तों क्राइटेरिया दिया है कि दूसरा क्राइटेरिया दिया कि जिस दिन आप अप्लाई करोगे उस दिन भी आपका लोन का स्टेटस जो है एनपीए दिखाना नहीं चाहिए। दोस्तों एनपीए दिखाने के लिए मिनिमम 90 दिनों का ड्यू होना चाहिए। सो 90 दिनों से ज़्यादा अगर ड्यू है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। सीधा सीधा मतलब यही होता है। दोस्तों अब बात करते हैं तीसरा क्राइटेरिया। तो ये दिखाना होगा कि आपका इनकम जो है इम्पैक्टेड हुआ है कोविड के चलते। जी दोस्तों आपका इनकम कोविड के चलते इम्पैक्टेड हुआ है तो ही जाके आप अप्लाई कर पाओगे। अगर आपका सैलरी कम आ रहा है या फिर आपका सैलरी कट हो रहा है या फिर अगर आपका बिजनेस है, बिजनेस में अगर आपका कैश फ्लो कम हो चुका है तो ही जाके आप इस रेजोल्यूशन प्लान जो रिस्ट्रक्चरिंग प्लान है उसको आप अप्लाई कर सकते हो। क्वेश्चन है कि इसमें कौन कौन सा जो प्रोडक्ट है वो कवर होगा रिस्ट्रक्चरिंग करना। देखिए दोस्तों इसमें क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, ऑटो लोन, एजुकेशन लोन और कार लोन सारे कुछ कवर होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, पर्सनल लोन कोई बिजनेस पर्पस लिया है तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिल पाएगा दोस्तों। ये खाली इसमें एक्सक्लूशन रखा गया, बाकी जो है नॉर्मल क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन सारे जो है इसके अंदर कवर हो जाएगा। दोस्तों करते कि अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है। देखिए दोस्तों अप्लाई करने के लिए 3 प्रोसेस दिया गया है। सबसे पहले जो है आप ऑनलाइन पे अप्लाई कर सकते हो जो कि आईसीआईसीआई का ऑफिशियल वेबसाइट पे वहाँ पे जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपका क्राइटेरिया है कि आपका मोबाइल नंबर जो है रजिस्टर जो होना चाहिए बैंक के साथ। मतलब आपका एक ओटीपी आएगा जो कि आपके मोबाइल पे आएगा और आपके ईमेल पे आएगा। वो ओटीपी डालने के बाद ही आप आगे का प्रोसेस कर सकते हो। सो अगर आपका मोबाइल बैंक के साथ रजिस्टर नहीं है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हो। सेकंड जो प्रोसेस ये है कि आप ब्रांच में सीधा डायरेक्ट जाके भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। और थर्ड जो प्रोसेस है अपना जो रिलेशनशिप मैनेजर है उनसे आप बात करके भी इस प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। जो क्वेश्चन है कि इसको अप्लाई करने का, लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए अप्लाई करने का आखिरी डेट कब है। जो डेट है वो है आपका 18 दिसंबर। 18 दिसंबर से पहले आपको इसको अप्लाई करना है। क्वेश्चन आता है कि इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा। देखिए दोस्तों बेनिफिट जो है 24 मंथ का जो आरबीआई का गाइडलाइन है उसी हिसाब से 24 मंथ मतलब 2 साल तक के लिए आपको रिलीफ मिल सकता है, डिपेंड अपॉन कि आपका करंट सिचुएशन क्या है। सो आपको हो सकता है मॉनिटोरियम मिल जाए, हो सकता है आपको कुछ महीने के लिए मॉनिटोरियम मिले, उसके बाद आपका ईएमआई का अमाउंट रिड्यूस हो जाए या फिर हो सकता है आपका अमाउंट ईएमआई अमाउंट को सिर्फ रिड्यूस किया जाए। सो आपका करंट का सिनारियो क्या है जो कि उसके हिसाब से आपको जो है क्या क्या बेनिफिट मिलेगा वो बैंक तय करेगा। अप्लाई अगर करने से कि आपको मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं। अप्लाई करने से आपको नहीं मिलेगा। अगर आप एलिजिबल होते हो बैंक उसको चेक करेगा, डॉक्यूमेंट सारा डिटेल्स चेक करेगा। अगर आप एलिजिबल होते हो तो ही जाके आपको मिलेगा। अब दोस्तों क्वेश्चन होता है कि इसका एक्चुअल में प्रोसेस क्या है। देखिए दोस्तों ऑनलाइन अगर आप अप्लाई करते हो सिंपली आपको अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के उसके बाद आपको कुछ फॉर्म फिलअप करने के लिए बोला जाएगा। उसके साथ आपका कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स है बैंक के पास जाएगा, बैंक उसको वैलिडेट करेगा और वैलिडेट करने के लिए 10 वर्किंग डेज का समय लगेगा बैंक का। 10 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपके मोबाइल पे एक एसएमएस या फिर मेल पे आपको एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उसमें बताया जाएगा कि आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुआ
या नहीं, अगर रिजेक्ट होता है तो भी आपका रीज़न बताया जाएगा, अगर एक्सेप्ट होता है तो आपको बैंक में बुलाया जाएगा फर्दर डॉक्यूमेंटेशन के लिए, उसके बाद ही जो है आपका ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा दोस्तों। तो अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन क्या लगेगा। देखिए दोस्तों, डॉक्यूमेंटेशन जो है, अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो आपके लिए अप टू डेट जो है सैलरी स्लिप चाहिए जनवरी महीने से लेके अब टिल डेट तक। दूसरा है आपका बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए, जनवरी 20 से लेके आपका टिल डेट तक आपको बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए। साथ ही साथ अगर आपका जॉब लॉस, अगर आप दिखा रहे हो कि आपको जॉब लॉस हुआ है तो आपके लिए उसके लिए आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा जो भी एम्प्लॉयमेंट की तरफ से, और अगर आपके पास नहीं है तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देके उसको आपको डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से देना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपके लिए डॉक्यूमेंटेशन होगा 1 साल का बैंक स्टेटमेंट, साथ ही साथ जीएसटी रिटर्न का फाइल या फिर आईटी रिटर्न फाइल, ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा जब आप लोन स्ट्रक्चरिंग के लिए अप्लाई करोगे। तो सब क्वेश्चन होता है कि अगर आपके पास मल्टीपल अगर अकाउंट है तो क्या आप उसके अप्लाई कर सकते हो, मतलब क्रेडिट कार्ड भी है, पर्सनल लोन भी है, तो क्या आप उसको एक साथ अप्लाई कर सकते हो? बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखिए आप अप्लाई करने का मौका आपको एक ही बार मिलेगा, मतलब 2 बार 3 बार 4 बार में आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। एक बार करेंगे, अगर आपका एक्सेप्ट हुआ तो हुआ, रिजेक्ट हो गया दोबारा आप अप्लाई नहीं कर सकते हो दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है दोस्तों अगर आप चाहते हो कि पार्शियल अमाउंट का रिस्ट्रक्चरिंग करना, मतलब मान के चलिए आपका क्रेडिट कार्ड के 1,20,000 आपका आउटस्टैंडिंग हो चुका, आप चाहते हो कि 50,000 मुझे रिस्ट्रक्चरिंग करना है, क्या ये हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। टोटल अमाउंट का ही आपको रिस्ट्रक्चरिंग का बेनिफिट मिलेगा, पार्शियल अमाउंट का रिस्ट्रक्चरिंग बेनिफिट नहीं मिलेगा दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि अगर आपका लोन लीगल एक्शन में जा चुका है या फिर आपका अगर सेटलमेंट प्रोसेस शुरू हो चुका है तो क्या आप इस प्लान के एलिजिबल होंगे, मतलब आप रिस्ट्रक्चरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो? इसका आंसर है नहीं। अगर आपका लोन ऑलरेडी डिफॉल्ट में जा चुका है और लीगल एक्शन स्टार्ट हो चुका है या फिर सेटलमेंट के लिए प्रोसेसिंग हो चुका है तो आप इस प्लान के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो दोस्तों। सब सवाल ये बनता है जब भी आप क्रेडिट रिपोर्ट पुल करेंगे वहाँ पे आपका लोन का स्टेटस क्या दिखेगा दोस्तों? इसका आंसर ये है कि आपका लोन का जो अकाउंट स्टेटस है वो दिखेगा आपको रिस्ट्रक्चर्ड, वो आपको स्टैंडर्ड भी नहीं दिखाएगा ना डिफॉल्ट दिखाएगा, लेकिन रिस्ट्रक्चर दिखाएगा। इसमें डायरेक्टली आपको कोई इम्पैक्ट नहीं है, हाँ, लेकिन अगर आप पेमेंट डिफॉल्ट कराते हो उसके बाद भी तो फिर आपका क्रेडिट स्कोर में इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब सवाल बनता है कि किसको इम्प्लीमेंट होने के लिए कितना टाइम लगेगा। देखिए दोस्तों, आपको इसके लिए जो है 10 जो है वर्किंग डेज टाइम लगेगा। जैसे आप डॉक्यूमेंटेशन अपलोड कर दोगे पोर्टल पे, 10 वर्किंग डेज के अंदर अंदर बैंक उसका रिव्यू करके अपना डिसीजन बोल देगा। उसके बाद आपको बुलाया जाएगा बैंक में और बैंक फिर आपको टाइम देगा फर्दर डॉक्यूमेंटेशन के लिए। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन देने में फेल हो जाते हो, मतलब 30 दिन के अंदर अंदर आपको डॉक्यूमेंटेशन देना है, अगर उसके बाद भी आप फेल हो जाते हो तो आपका ये जो लोन रिस्ट्रक्चरिंग है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। सो इस बात का ध्यान रखिए कि इनिशियली आपको 10 वर्किंग डेज बैंक टाइम लगाएगा और उसके बाद आपको 30 दिन का टाइम मिलेगा फर्दर डॉक्यूमेंटेशन के लिए। सो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस का टाइम लगेगा आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें क्या एडिशनल कोई चार्जेस या इंटरेस्ट लगेगा? बिल्कुल लगेगा दोस्तों। आईसीआईसीआई ने क्लियर कर दिया कि आपको एडिशनल इंटरेस्ट या फिर प्रोसेसिंग फीस जो है आपको देना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कि आपको फ्री में हो जाएगा, आपको इसके लिए चार्जेस देना पड़ेगा। कितना चार्जेस देना होगा उसके बारे में अभी तक कोई खुलासा नहीं है, लेकिन हाँ आपको एक्स्ट्रा जो है इंटरेस्ट चार्जेस आपको लगेगा दोस्तों। मैंने पहले ही बताया कि अगर आपने पर्सनल लोन या फिर सिक्योर पर्सनल लोन अगर बिजनेस पर्पस लिया है तो भी आपको एलिजिबल नहीं होंगे। दूसरी बात है आपका अगर आपने एग्रीकल्चर पर्पस कोई लोन लिया है तो भी आपको नहीं मिल पाएगा। और एमएसएमई अगर लोन है आपका और आपका अगर एक्सपोजर टोटल अमाउंट अगर 25 करोड़ से कम है तो भी आपको नहीं मिल पाएगा दोस्तों। और बाकी बहुत सारा क्राइटेरिया दिया है जो कि आपके काम के लिए नहीं है। डिटेल्स में पढ़ने के लिए मैंने वीडियो का नीचे में आपने लिंक डाल दिया है, वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हो। और दोस्तों अब लास्ट में एक बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है लिंक के बारे में। ठीक है दोस्तों, लिंक जो है अभी तक वेबसाइट में अपडेट नहीं किया और मेरे हिसाब से जो है सुप्रीम कोर्ट का जैसे डिसीजन आएगा 28 तारीख को तो उसके बाद ही जो है ये लिंक अपडेट होगा। मेरे हिसाब से अभी तक अपडेट नहीं हुआ क्योंकि एचडीएफसी ने भी 3 दिन 4 दिन पहले अपने वेबसाइट पे सारा टर्म्स कंडीशन अपलोड कर दिया था, अभी तक जो है अपडेट नहीं हुआ। वेरी सुन बोल के लिखा है लिंक। सो आईसीआईसीआई का भी सेम है, अभी तक कोई लिंक है नहीं। सो जस्ट गाइडलाइन जारी किया है, अप्लाई करने का कोई ऑफिशियल लिंक अभी तक जारी नहीं हुआ। सो दोस्तों मेरे हिसाब से 28 तारीख के बाद ही होगा। सो तब तक वेट करते हैं और 28 तारीख को देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देते हैं। सो हो सकता है कुछ और गुड न्यूज़ आ जाए दोस्तों। सो दोस्तों ये था पूरा डिटेल्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। प्लीज़ जो है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ। तो हम मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।